हेलो स्टूडेंट, आज आइजोसो के एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आज अपन बात करेंगे प्लांट के बारे में। तो प्लांट में देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है। देखो प्लांट क्या है, एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं। कैसे होते हैं, एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते, है ना। ठीक है, और वो इस तरीके से क्या हो, कोई भी स्टिमुलस आता है, कोई भी बाहर से उनको स्टिमुलस आता है, कोई भी इफेक्ट आता है, उन पे वो रिएक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक जगह पे स्टेबल है और क्या है, उनके पास ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कुछ है नहीं, है ना। तो वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें वो ओनली क्या करते हैं, उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं, है ना। ओनली क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद में वो जो रिस्पॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, उनमें ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है नहीं, उनमें सेंस ऑर्गन है नहीं, तो वो ओनली क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, या तो उधर की तरफ मूव करेंगे या उससे दूर मूव करेंगे, जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर उसका सही इफेक्ट है या उसका उल्टा इफेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, ये अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, अब देखो मूवमेंट इन प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं वो क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो मूवमेंट किसके लिए करते हैं, अपने स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स शो करते हैं। रिस्पॉन्स इसका दो तरीके का होता है, ट्रॉपिज्म और नेस्टिक। दो मूवमेंट शो करते हैं, ट्रॉपिज्म और नेस्टिक। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, ये एक ग्रोथ मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है, ये एक ग्रोथ मूवमेंट है, जिसमें क्या करता है, प्लांट ग्रोथ शो करता है। ठीक है, उसके बाद में रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, किसके लिए इफेक्ट करता है, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है, इसको याद रखने का तरीका ऐसे है कि अगर स्टिमुलस का डायरेक्शन अपने को नोन है तो वो क्या होगा, ट्रॉपिज्म। जिस डायरेक्शन से अपने को स्टिमुलस आ रहा है उसी के बिहाव पे वो मूवमेंट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे उसको, ट्रॉपिज्म। ठीक है, इसमें देखो ट्रॉपिज डायरेक्शनल मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है ये, डायरेक्शनल मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है, डायरेक्शनल। डायरेक्शन का पता रहता है हमको कि कहाँ से अपने को स्टिमुलस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में इफ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट टुवर्ड स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस की तरफ ग्रो कर रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, और स्टिमुलस के अपोजिट ग्रो कर रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, देखो लिखा भी है, टुवर्ड द स्टिमुलस इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके का होगा। ठीक है, इसमें देखो फोटोट्रोपिज्म, फोटो मतलब लाइट, लाइट, है ना। लाइट के लिए अगर मूवमेंट शो कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, फोटोट्रोपिज्म, है ना। रिस्पॉन्स टू द प्लांट टू द लाइट, इसे क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म। अब देखो लाइट के पॉजिटिव मूव कर रहा है तो क्या, लाइट की तरफ मूव कर रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव, और लाइट के अपोजिट मूव कर रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव। लाइट के पॉजिटिव मतलब स्टेम वगैरह देखे होंगे, जितना भी मान लो शूट सिस्टम, शूट सिस्टम क्या करता है, पॉजिटिव, और रूट सिस्टम क्या करता है, लाइट के नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव शो कर रहा है और एक कैसे शो कर रहा है, नेगेटिव। मतलब जो शूट सिस्टम है वो किधर की तरफ मूव करेगा, लाइट की तरफ मूव करेगा, और रूट सिस्टम उसके जस्ट अपोजिट मूव करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इसमें जियोट्रोपिज्म क्या होगा, जियोट्रोपिज्म का मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ग्रेविटी की तरफ मैं बताऊं, अगर सॉइल से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ग्रेविटी के अपोजिट मूव कर रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव। और रूट जो है वो किधर की तरफ मूव कर रही है, ग्रेविटी के तरफ मूव कर रही है, तो वो क्या होगा उसका, पॉजिटिव। तो इसमें शूट सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और रूट सिस्टम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जियोट्रोपिज्म क्या बताएंगे कि अगर देखो ये यहाँ पे लिखा भी है, शूट मूव अपवर्ड अगेंस्ट टू द ग्रेविटी, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिव। और प्लांट जो है उसका अगर उसकी तरफ मूव कर रहा है, ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में
अगर बात करें कीमोट्रोपिज्म, अगर किसी केमिकल की वजह से रिस्पॉन्स हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? कीमोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे? कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, जैसे कि ड्यू टू केमिकल ग्रोथ ऑफ अ पोलन ट्यूब। आपने देखा होगा पोलन ट्यूब इस तरीके से एक फ्लावर है, उसमें यहाँ पे एक पोलन ग्रेन आता है। ठीक है, पोलन ग्रेन आया और यहाँ से क्या करता है, वो एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अब ये पोलन ट्यूब को डायरेक्शन कौन करता है? यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये कहाँ पे चला जाता है? ओवरी में जाके और ओव्यूल से फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको केमिकली क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको डायरेक्शन दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, जैसे कि plant parts show movement toward the chemical is called positive chemotrophism, और अगर इसके अपोजिट शो कर रहा है तो वो क्या होगा? नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के लिए रिस्पॉन्स शो कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, जैसे कि रूट सिस्टम किधर की तरफ मूव करता है? वाटर की तरफ मूव करता है तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और शूट सिस्टम क्या है? अपोजिट मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा? नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, उसके बाद में थिग्मो। थिग्मो का मतलब होता है टच। टच की वजह से अगर क्या है, स्टिमुलस शो कर रहा है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? थिग्मोट्रोपिज्म। देखिए, द क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, टेंड्रिल। टेंड्रिल वगैरह ग्रो करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने बगल वाले जो भी उनका वो होता है क्या, सपोर्टिव प्लांट होता है, उसमें क्या करते हैं, वो मूव करते जाते हैं और अपवर्ड मूवमेंट करते जाते हैं। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? टच की वजह से। उनको लगता है कि हाँ मुझे इससे सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो उसके आसपास क्या हो जाते हैं, घूम जाते हैं और ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो टेंड्रिल्स भी तो ऐसा ही करते हैं। ठीक है, अपर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, उसके बाद में बात करें नेस्टिक मूवमेंट की। जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट अपन ने समझा है ना, ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या था? डायरेक्शन अपने को नोन थी, है ना। क्या था? ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन नोन थी। लेकिन अगर नेस्टिक मूवमेंट की बात करें तो नेस्टिक मूवमेंट में डायरेक्शन नहीं रहती, है ना, डायरेक्शन का पता नहीं रहता। स्टिमुलस कहीं से भी होगा तो पूरा जो प्लांट है वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स शो करेगा। जैसे कि अपन ने देखा है थिग्मोनेस्टिक में, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, पहले इसके बारे में देख लो। प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस बाय डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड। रिस्पॉन्स जो है उसमें जो स्टिमुलस है उसका जो डायरेक्शन है वो डिटरमाइन नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, द फोल्डिंग ऑफ द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पुडिका, है ना, छुई मुई का प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, उसमें जो मूवमेंट होता है वो कैसा है? नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, उसको नेस्टिक में पढ़ेंगे। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ पेटल ऑफ डेंड्लियंस, जो फ्लावर्स हैं डेंड्लियंस के, उनके पेटल्स का जो ओपनिंग है वो भी क्या है? डायरेक्शनल लेस है। ठीक है, उसके बाद में क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ मून फ्लावर, है ना, इसका भी क्या है? ओपनिंग है ना, तो वो क्या है? डायरेक्शन लेस है। लेकिन हो किसके रहा है? स्टिमुलस है। ये लाइट से स्टिमुलेट ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं? फ्लावर को ओपन कर रहे हैं। लेकिन इसमें इनको ये कंफर्म नहीं है कि उनका डायरेक्शन किधर की तरफ मूव करना है उनको। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? नेस्टिक मूवमेंट, डायरेक्शन लेस है। ठीक है, उसके बाद में थिग्मोनेस्टिक, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स टू अ टच ऑब्जेक्ट, है ना। थिग्मो मतलब टच, जैसा अपन ने बताया। टच के लिए अगर कोई रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? थिग्मोनेस्टिक। द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स मिमोसा पुडिका, टचिंग इज ड्यू टू सडन लॉस ऑफ वाटर। क्या होता है? जैसे अगर अपन टच मी नोट के प्लांट को जैसे अपन टच करते हैं, ठीक है, तो सडनली क्या होता है? उसमें से वाटर का लॉस हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? पूरा प्लांट क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है उसमें। टच की वजह से कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? उसमें एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है, वाटर सारा बाहर निकल जाता है, तो लीफ कैसी हो जाएगी? पूरी सिंकन हो जाएगी, संक हो जाएगी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा? थोड़ी देर बाद वापस से क्या होगा? केमिकल रिलीज बंद हो जाएगा और वापस से वाटर उसमें आ जाएगा और क्या हो जाएगी? वापस से खुल जाएगी। तो ये किसकी वजह से हुआ? जैसे उसको टच करते हैं उसमें एक केमिकल रिलीज होता है जो क्या करता है? एक्सोऑस्मोसिस करा देता है और लीफ सारी फोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये किस में होता है? मिमोसा पुडिका में। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट में। ठीक है, इसके बाद में फोटोनेस्टिक की बात करें तो फोटोनेस्टिक क्या है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट यूजुअली पेटल्स फ्लावर इज रिस्पॉन्स टू द लाइट।
लाइट के रिस्पॉन्स में अगर वो ओपन या क्लोज हो रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे अपन, फोटोनेस्टिक। क्या बोलेंगे, फोटोनेस्टिक। ठीक है, उसके बाद में फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, पीरियोडिज्म मतलब ड्यूरेशन। ठीक है, पीरियड है ना, ड्यूरेशन। ठीक है, तो फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होगा फ्लावरिंग एट सीड जर्मिनेट आर रेगुलेट बाय अ ड्यूरेशन ऑफ लाइट। मतलब लाइट की वो ड्यूरेशन जिसमें किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस होती है या सीड का जर्मिनेशन इंड्यूस होता है, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं अपन, फोटो पीरियोडिज्म। उस लाइट को क्या बोलते हैं अपन, फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, ठीक है। इसमें देखो किसकी हेल्प से होता है ये, फोटोक्रोम पिगमेंट। पिगमेंट जो होते हैं ना प्लांट, उनकी वजह से क्या होता है, ये रिस्पॉन्स होता है, फोटो पीरियोडिज्म होता है। ठीक है, प्रोटीनियस पिगमेंट होते हैं। कैसे पिगमेंट होते हैं, प्रोटीनियस पिगमेंट होते हैं, और इस फिनोमेना को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियडिज्म देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको एक मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा अगर लाइट की रिक्वायरमेंट है फ्लावरिंग के लिए या सीड जर्मिनेशन के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, लॉन्ग डे प्लांट। क्या बोलेंगे उसको, लॉन्ग डे प्लांट। अगर एक एक क्रिटिकल मतलब एक बेसिक लाइन से, बेसिक अमाउंट से ज़्यादा सनलाइट की अगर रिक्वायरमेंट है फ्लावरिंग के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, लॉन्ग डे प्लांट। और अगर बेसिक से कम नीड है तो उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट डे प्लांट, है ना। और अगर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्लांट पे, लाइट के ड्यूरेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्लांट पे, तो उसे क्या बोलेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट। मतलब अगर लाइट की रिक्वायरमेंट एक क्रिटिकल टाइम से ज़्यादा है तो वो तो क्या होगा, लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, और अगर रिक्वायरमेंट इससे कम है, ठीक है, कम है तो क्या होगा, शॉर्ट डे प्लांट। और रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं है लाइट के लिए, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉटन या डे न्यूट्रल प्लांट। जिसके एग्जांपल शॉर्ट डे के टोबैको, शुगर केन, लॉन्ग डे के स्पेन्स, रेडिश, और डे न्यूट्रल के कॉटन, सनफ्लावर, etc। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट ड्यू टू फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस इज ड्यू टू अ स्पेशलाइज्ड। जैसा कि मैंने आगे बताया आपको, ये होता किस वजह से है, फाइटोक्रोम पिगमेंट इस पे रिस्पॉन्स करते हैं, उसकी वजह से क्या होती है, फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। ठीक है, लाइट के बिहाव पे क्या होती है, उसमें फ्लावरिंग उससे कम में भी नहीं होती और उससे ज़्यादा में भी नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, इसीलिए इसको नाम दिया अपन ने, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। मतलब लाइट की रिक्वायरमेंट कम है, लाइट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और इसमें लाइट से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है फ्लावरिंग पे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसमें अगली क्लास में एनिमल के बारे में बात करेंगे, या फिर इसी के जो वो बचे हैं, क्या रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या इनहिबिटर, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।